कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कल किए हैं, बाकी क्वेश्चंस आज करना है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कल एक बच्चे ने हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप किया था और एक क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, लेकिन इसका यूज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। ठीक है, तो पहले इसको जान लेते हैं कि इसका कहाँ काम पड़ता है और इसका यूज क्या पड़ता है। देखो, जैसे एक ये रोड है, ठीक है, एक यहाँ पे क्या दिख रही है, रोड दिख रही है। अगर हम रोड के किनारे पे खड़े हैं, ठीक है, हम नापना चाहते हैं कि ये रोड कितना, इसकी रोड की चौड़ाई कितनी है, रोड की चौड़ाई नापना चाहते हैं। ठीक है, तो हम रोड के साइड में कोई एक ऑब्जेक्ट बना करके बिना हम नापे रोड की चौड़ाई बता सकते हैं। अब जैसे समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। अब समुद्र में कोई एक जहाज है, वो जहाज आ रहा है हमारे में। अब हम चाहते हैं कि वो जहाज हमसे कितना दूर है, ठीक है, वो जहाज हमसे कितना दूर है, हम ये दूरी नापना चाहते हैं। ये नापने के लिए क्या हम पहले फीता पकड़े नापने के लिए मेजरमेंट, और फिर समुद्र में दौड़ते दौड़ते जाएं कि नाप के आए कितना दूर है? नहीं, यहाँ पर हम त्रिकोणमिति का यूज करेंगे और बताएंगे कि हमारा जहाज कितना दूर है। ठीक है, ये जहाज कितना दूर है। तो हम 2 पॉइंट के, जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये हमारा एक देख रहे हैं कोई पोल जैसे है, खंभा, ठीक है, हमारा एक खंभा जैसे देखो दिख रहा है ना। हम लोग इसकी ऊंचाई नापना चाहते हैं, कितना ऊंचा, इसकी ऊंचाई नापना चाहते हैं। तो देखो, ये जैसे खंभा है हमारा, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, खंभे से कुछ दूर पर है, इस पोल से कुछ दूर पर है। हमको नापना है कि ये कितना है, इसकी लंबाई कितनी है। तो इसके लिए हम अगर एक बार खंभे के ऊपर देखें तो हमारी आंख कुछ एंगल बना करके देख रही है ना, हमारी आंख से अगर देखें तो कुछ एंगल बनाएगी कि नहीं बनाएगी। तो इसी तरह हम बिना अब इस खंभे को मेजर किए, बिना किसी नापे, इसकी लंबाई को बिना नापे, हम त्रिकोणमिति की सहायता से इसकी लेंथ बता सकते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति, जब भी ये शब्द आएगा ध्यान रखना कि ये ट्रायंगल त्रिभुज से संबंधित है। ठीक है, हमको जिसकी भी दूरी नापना है हम उसको ट्रायंगल त्रिभुज शेप में पहले बना लेंगे। अभी जब अगला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ सवाल, ठीक है, कुछ अनुप्रयोग उसके, तो वहां पर देखना जितनी भी कंडीशंस मिलेंगी, जिनकी भी हम लोग को दूरी बताना होगा, तो पहले उसको ट्रायंगल त्रिभुज शेप में बनाएंगे। ठीक है, तो अब आप आई होप सबको क्लियर होगा कि त्रिकोणमिति का यूज कहाँ करते हैं। हम किसी भी चीज की लंबाई नापने के लिए, ठीक है, उसकी लंबाई बिना मेजर किए बता सकते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से। तो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, आज जो भी क्वेश्चंस देखेंगे वो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में, हमारे पिछले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करेंगे। सिर्फ जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन बोले तो रोक लिया करो। देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। ये ABC क्या है? त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। हम एक चित्र बना लेते हैं। जैसे ये हमारा क्या बताया गया, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC, ये ABC त्रिभुज है, इसके अंतःकोण है A हो गया, और दूसरा कोण हो गया B, तीसरा कोण हो गया C। इस त्रिभुज के अंतःकोण, ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है sec B + C/2 = cosec A/2, ये प्रूफ करना है। अच्छा, एक बात बताओ, हमको पता है कि ABC ये अंतःकोण है, किसके अंतःकोण है? त्रिभुज के। तो जब भी कोण से संबंधित आ जाए, कोण के बारे में बोले, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज
के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। पता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कि अगर ए बी और सी, हम कोण ए कोण बी कोण सी को जोड़े तो हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा ना। अब हमको देखो यहां से जो सिद्ध करना है यहीं से स्टार्ट कर देंगे। कहां पहुंचना है, बी और सी को एक साइड रखना है, ए को दूसरी तरफ करना है। तो बी सी को इधर ही रखो, ए को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दो। क्या कहा, बी सी को एक साथ रखना है, ए को अलग रखना है। तो बी और सी को इधर ही रखो, ए को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दो। तो कोण बी धन कोण सी बराबर 180, ए उधर जाएगा तो एंगल ए। ठीक है, इनमें देखो बी और सी में 2 भी बटे लगा है, तो हम 2 से पूरे में भाग दे देते हैं। देखो एक साइड नहीं देंगे, जब भी भाग की बात करेंगे या जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे। देखो 2 लगा है ना, यहाँ भी 2 लगा है, तो हम 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग, तो एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अपान 2, यहाँ भी भाग दे दें 180 माइनस ए। देखो हम चाहें तो अलग अलग भाग दे सकते हैं, चाहें तो एक साथ भी भाग दे सकते हैं। 2 से कटा 90, तो क्या बना, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 90 माइनस एंगल ए। देखो हमने कुछ नहीं किया, केवल इसको काट दिया है। ठीक है, अच्छा अब देखो हमको इधर सेक चाहिए, इधर कॉसेक चाहिए एक ही तरफ। तो अगर हम दोनों साइड सेक से गुणा कर दें तो देखो 90 माइनस थीटा, अगर देखो दोनों साइड सेक से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 छूट गया बटे। अगर हम दोनों साइड सेक से गुणा कर देंगे तो सेक इधर क्या बनेगा, सेक 90 माइनस एंगल ए, सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा किसकी वैल्यू होती है, ये होती है कॉसेक थीटा की या कॉसेक ए। इसका फॉर्मूला होता है ना। तो ये देखो आसानी से कॉसेक में अगर दोनों साइड रखें तो कॉसेक सॉरी ये सेक कॉसेक बन जाएगा ना। फिर देखो हम दोनों साइड सेक से गुणा कर देते हैं, सेक से गुणा दोनों साइड, तो सेक एंगल बी प्लस एंगल सी अपान 2 और यहाँ पर सेक 90 माइनस एंगल ए अपान 2। या तो ए से 90 तो हट चुका है, 90 का 2 हट चुका है, केवल ए पे बचा है। अब देखो इसको तो हमको इतना ही यही चाहिए जो हमको मिल गया। इधर ये सेक है, इसको कॉसेक में कन्वर्ट करना है। सेक को काहे में कन्वर्ट करना है, कॉसेक में। तो कॉसेक में करने के लिए सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा ये वैल्यू होता है कॉसेक थीटा का। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस, तो सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और थीटा यहाँ पर क्या लिया है, हमने लिया थीटा ए अपान 2, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए अपान 2। ये कॉसेक में चेंज हो गया, ये तो वैसे ही रहेगा सेक बी प्लस सी अपान 2। वो देखो जहां पहुंचना था वो प्रूफ हो गया। समझ में आया सबके। इसी तरह का एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और है, वहां पर साइन और कॉस है, तो वाला क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रैक्टिस करना। और ये क्वेश्चंस हमारे पिछले बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदु सी पर समकोण है, किसी त्रिभुज की बात कर रहा। देखो समकोण बोल दिया, किसी बिंदु पर, त्रिभुज पे होगा। सी पर समकोण है, एक समकोण एबीसी। देखो त्रिभुज बता दिया ना, ये तो हमको सिद्ध करके देना है। हमको एक त्रिभुज दिया है, सी पर समकोण है, ए बी हम यहाँ पे ले लेते हैं, सी पर समकोण है। ठीक है, ये हमको दिया है एबीसी त्रिभुज है। यदि tan ए बराबर 1 है, tan ए बराबर कितना है 1, इस त्रिभुज के लिए tan ए की वैल्यू है 1, तो सिद्ध कीजिए 2 sin a cos a इक्वल टू 1। तो tan ए की
की वैल्यू दिया है, 2 sin a cos a की वैल्यू 1 प्रूफ करना है। तो इसको अगर जो लोग ये सोच रहे हो कि हम इसको tan की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, फिर तीसरी भुजा निकाल देंगे और फिर sin a और cos a की वैल्यू रख देंगे, तो वहां से यार थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हम इसको एक और मेथड से याद कर रहे हैं। देखो हमको गिवन क्या, गिवन देखो दिया है, वो देखो गिवन है हमको tan a बराबर 1। अच्छा देखो tan a की वैल्यू है 1। अब यहाँ पर थोड़ा जो 1 है इस पे गौर करो। देखो ये tan में है ना, तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की। तो हम 1 की जगह अगर चाहें, 1 की जगह पर tan 45 लिख सकते हैं। लिख दिए, tan tan दोनों साइड से कैंसल, तो a इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई? 45। अब इसके बाद ये जो हमको प्रूफ करना है, ये 2 sin a cos a बराबर 1 प्रूफ करना है, तो इनमें जहां जहां a है वहां वहां a की वैल्यू रख देते हैं। देखो हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है 2 sin a cos a बराबर 1। तो हम देखो यहाँ पर a की जो वैल्यू हमने निकाला है a की जगह पर रख देते हैं। देखो 2 और sin के बीच में गुणे sin a की वैल्यू है 45 इंटू cos a की जगह 45, ये है बराबर 1 प्रूफ करना है। देखो 2 sin 45 की वैल्यू क्या होती है? sin 45 की होती है 1/√2, रख दिया sin 45 की वैल्यू, गुणे cos 45 की वैल्यू क्या होती है? cos 45 की होती है 1/√2, इसको भी रख दिए, बराबर 1 प्रूफ करना है। अच्छा 2 इंटू 1 का गुणा करेंगे, यानी 1 का गुणा करेंगे तो 1√2 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 2, बराबर 1 प्रूफ करना है। 2 2 कट गए, बचा क्या? 1 बराबर 1 है। तो देखो tan a बराबर 1 दिया था हमने, a को, ये जो 1 है इसको tan में चेंज कर लेते हैं। तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की। तो 1 की जगह हमने tan 45 रख दिया, दोनों साइड से tan को काट दिया, तो बचा a बराबर 45। a बराबर क्या बचा? 45। अब जो प्रूफ करना है उसमें जहां जहां a था वहां पर हमने a की वैल्यू रख देते हैं। तो 2 इंटू साइन a की जगह 45 इंटू कॉस a की जगह 45 बराबर 1 प्रूफ करना है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। अब 2 1 का गुणा किए 1, √2 का गुणा किए तो 2 2 कैंसिल, आ गया 1, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया? चलिए तो अगला क्वेश्चन शुरू करें। ये हमारा देखो अगला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। ये है, हमको इसको प्रूफ करना है कि ये सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर पहुंच जाए। हमको ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको इसके बराबर करना है, ठीक है। तो अच्छा हमको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है, तो चलो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, ये है लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा यहाँ पर देखो हमको सेक और tan बनाना, यहाँ केवल साइन है, तो हमें अभी क्या करें, ये साइन को सेक कैसे बनाएं? यहाँ पर एक काम करो, जो नीचे संख्या दी है, जो संख्या नीचे दी है, इसका चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर दो। नीचे वाले हर का चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर दो। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? जब नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में जब गुणा करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ सब लोग जल्दी से। तो हम देखो ये तो वैसे ही रहेगा, ये वाला तो वैसे ही रहेगा, हमको नीचे वाले का चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा
और चिन्ह बदल के जो भी आएगा उसका हम लोग अंश और हर में गुणा कर देते हैं, इनमें ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो देखो ये दोनों सेम हैं, ये दोनों क्या है, सेम है। 1 1 माइनस माइनस साइन थीटा साइन थीटा, तो जब इनका गुणा करेंगे तो ये सिंपली गुणा से इनमें स्क्वायर लग जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। एक देखो ये सेम तो है लेकिन एक जगह प्लस एक जगह माइनस। अगर इसको हम कहें तो a प्लस बी और इसको a माइनस बी, ये कह सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। अच्छा, a प्लस बी a माइनस बी कहने का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यही सूत्र होता है ना। तो हम इन दोनों को गुणा करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल दें। a क्या है, पहला पद है यानी 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर मतलब साइन साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, 1 का अगर स्क्वायर करते हैं 1 माइनस, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, साइन का स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा आता है। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसी का फॉर्मूला है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसी का फॉर्मूला है क्या, हाँ ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो हम इसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ये पूरा हमारा कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख दे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये जो कॉस है ये देखो 1 के साथ भी है साइन के साथ भी है, तो दोनों के साथ बांट दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपान, अच्छा इसका स्क्वायर देखो कॉमन ले लेते हैं, इसका स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो दोनों में आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हमने इसका स्क्वायर कॉमन ले लिया ताकि दोनों के साथ एक दोनों का स्क्वायर आ जाए बाहर। अब 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और साइन अपान कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कॉस को हम लिख सकते हैं टैन थीटा। दोनों पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर वैसे ही लगा देते हैं, यही पहुंच गए राइट हैंड साइड के बराबर, पहुंच गए ना। अब देखो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ किया तो राइट हैंड साइड के बराबर पहुंच गए, तो इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया हमारा। हमने सिर्फ ये जो नीचे वाली संख्या है इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा किया और बस सीधे सॉल्व कर दिए, कुछ नया मंत्र नहीं लगाए हैं। किसी को लगाओ कि मंत्र लगा के सॉल्व कर दिए, कोई मंत्र नहीं लगाए हैं, सिर्फ गुणा भाग जोड़ घटाव जो था वही करते गए हैं। ठीक है, आप लोग को भी ऐसे ही करना है। समझ में आया? देखो हमने सिर्फ ये जो नीचे वाली संख्या इसका परमेयीकरण कर दिया, इसके बाद देखो हमने इन दोनों का गुणा किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया, इन दोनों का गुणा किया तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ गया, यहाँ पे थीटा देखो छूट गया। अब ये इसका हमने 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आ जाता है, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही रखा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका जो स्क्वायर था हमने कॉमन लेके बाहर कर दिया था। ठीक है, ये कॉस दोनों के साथ बराबर रूप से बटा हुआ है तो हमने दोनों के साथ बांट दिया। ठीक है, दोनों के साथ बांट दिया। अब जब दोनों के साथ बांट दिया तो ये 1 माइनस कॉस थीटा होता है सेक की वैल्यू, साइन अपान कॉस होता है टैन की वैल्यू। हमने दोनों को रख दिया, स्क्वायर का लगा था तो स्क्वायर लगा दिया। ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 साइन कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये है, इसको हमको इसका लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके tan बनाना है, यानी राइट साइड के बराबर बनाना है, राइट हैंड साइड के बराबर। इस पूरे को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर बनाना है। कैसे बनाएं? हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करें। क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन को हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है। अच्छा, सॉल्व करने में देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो हम अंश से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। अंश से क्या कर सकते हैं? साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो हम साइन थीटा अंश से कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, यहां से अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लिए तो बचा क्या? 1 माइनस, यहाँ देखो साइन क्यूब थीटा था, इस 2 से तो कुछ कॉमन नहीं लिए ना, तो ये 2 वैसे का वैसे उतर गया। साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब का मतलब है 3 साइन है, तो एक बार साइन निकाल लिए तो बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा। हमने दोनों से साइन कॉमन लिया, यहाँ से पूरा का पूरा साइन आ गया, 1 बचा। इस 2 से कुछ कॉमन नहीं आया था तो 2 आ गया। साइन क्यूब थीटा, यहाँ 3 साइन थे, एक बार साइन निकाल लिया तो साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब नीचे देखते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? कॉस कॉमन आ सकता है, तो हम कॉस कॉमन निकाल लेते हैं। इस 2 से कुछ निकाले, 2 से कुछ नहीं निकाले। कॉस क्यूब थीटा था, यानी 3 कॉस थे, एक बार कॉमन निकाल लिए, बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस, देखो यहाँ कॉस था, पूरा कॉस निकाल लिए, बचा 1। अंश के जैसे ही काम किए पूरा। अब एक काम करो, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा जो हर में है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर सॉरी कॉस साइन ऊपर है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू होती है? ये किसका फॉर्मूला? इसको किसमें साइन के रूप में अगर चेंज करना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? अगर चेंज करना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस को बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला होता है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अंश वैसे ही रहेगा, अंश वैसे ही रहेगा हमारा, अपान नीचे भी देखो अभी कुछ नहीं बदल रहे हैं, इस 2 को भी कुछ नहीं किए, यहाँ बड़ा कोष्ठक कर दो, हमने इस 2 को कुछ नहीं किया। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम रख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिए। देखो केवल इसकी जगह रखे तो केवल इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ये 1 बाहर है, इसको अलग कर देते हैं। हमने इस 2 को वैसे ही रखा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 2 का गुणा कर देते हैं दोनों में। अंश को कुछ नहीं कर रहे हैं, अंश को कुछ नहीं कर रहे हैं। हर ये देखो कॉस थीटा वैसे ही है, 2 का गुणा कर रहे हैं अंदर, तो 2 का 1 से गुणा करोगे तो 2 माइनस 2 का साइन स्क्वायर थीटा से करोगे तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस 1 आ गया। अच्छा, ये माइनस 1 और 2 ये दोनों घट जाएंगे ना। अगर हम इनको घटाते हैं, देखो इसको पहले वैसे ही लिखो, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान ये जो हर है कॉस थीटा, 2 देखो 2 से 1 को घटा दें, हम इस 2 से 1 को घटा दें, कितना हो जाएगा?
2 से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो कुछ नहीं किए हैं अभी, इसको भी वैसे ही उतार देते हैं। उतार दिए। हमने क्या किया, इस 2 का गुणा किया अंदर, तो ये आया आंसर। अब इसके बाद ये जो -1 और 2 है, इन दोनों को हम घटा दे रहे हैं, तो आ गया 1। ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और हर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो दोनों बराबर बराबर है तो कट जाएंगे। बचा क्या, साइन थीटा अपान कॉस थीटा बचा। अब साइन थीटा अपान कॉस थीटा किसकी वैल्यू होती है, tan की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे tan थीटा। अब देखो, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट किया, और जो राइट हैंड साइड में रखा है उसके बराबर तक पहुंच गए, तो प्रूफ हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो ये इसके डाउट क्लियर है। ये भी हमारा बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है।